गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेगू की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम क्लास फर्स्ट के ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर है हमारा आई गेट हेल्प फ्रॉम माई बॉडी। हम अपने बॉडी की सहायता से क्या क्या कर सकते हैं वो इस पार्ट के अंदर बताया गया है। पहले हमने पढ़ा था कि बॉडी पार्ट्स नेम और बॉडी में और मेरा शरीर। तो इस शरीर के संबंधी हमारे को क्या क्या हेल्प मिल सकती है इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और अपनी बुक निकालिए, उसमें देखिए कि जो कठिन वर्ड है आपको जो इंग्लिश मीनिंग लगेंगे वो आपको मैं यहाँ बोर्ड पे लिखाऊंगी और आप अपनी बुक में देखिए। चैप्टर है हमारा ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स सम स्पेसिफिक फंक्शन। ईच पार्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी शुड टेक केयर ऑफ फॉर आवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी हमारे लिए किस प्रकार की होनी चाहिए। हमारे बॉडी में हमारे जो शरीर सेंस ऑर्गन के बारे में बताया गया है कि सेंस और जो पार्ट है वो क्या क्या कार्य करेंगे। तो पहला है हमारा आईज और वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। आपको पता ही है कि हमारे सेंस ऑर्गन कितने हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। तो हम पहला पढ़ेंगे इसमें आईज। आईज का मतलब होता है आंख। दे हेल्प टू सी एंड रीड एंड वॉच टेलीविजन। अब हमारी आंख क्या हेल्प करती है, हमारी आंख हमारे को देखने में सहायता करती है, रीड पढ़ने में सहायता करती है और वॉच टेलीविजन यानी हमें टीवी देखने में भी हमारी आंख हमारी हेल्प करती है। अगला है हमारा ईयर्स। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा इसमें नोट कर लीजिए कि आईज का अर्थ होता है आईज आंख, ईयर कान और नोज आपको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं डिटेल जानकारी के लिए आपको याद दिला दूं कि नाक। और अगला है टंग। तो लिखेंगे इसको हम TONG टंग। टंग का अर्थ होता है जीभ और स्किन SKIN। स्किन का अर्थ होता है त्वचा। त्वचा जो हमारी चमड़ी होती है, जो हमारी स्किन होती है उसको बोलते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन है हमारे और इसकी थोड़ी डिटेल हमने जानकारी ले ली है। अब इसके बाद में अलग अलग इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइज के बारे में पढ़ा हमने। आइज हमारी क्या सहायता करता है, पढ़ने में, देखने में, पढ़ने में और टेलीविजन वॉच करने में। टेलीविजन को भी हम आँख के द्वारा अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो ये हमारी हेल्प करता है। अब है ईयर्स। ईयर्स यानी होता है कान। दे हेल्प टू हियर साउंड। ये हमारे सुनने, आवाज सुनने के लिए हेल्प करता है। एंड लिसन टू म्यूजिक, और कानों से हम क्या सुन सकते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। अगला है हमारा नोज। नोज आप जानते हैं कि इट हेल्प्स टू स्मेल फ्लावर एंड फूड, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग। ये जो नाक है वो हमारी क्या हेल्प करता है, देखिए स्मेल फ्लावर फूल को सूंघने के लिए, एंड फूड भोजन को सूंघने के लिए, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, और जो नाक है हमारी सांस लेने में हमारी हेल्प करता है। अगला है टंग। टंग GU आएगा। टंग यानी होता है जीभ। जीभ का मतलब जो हम जीभ से हम स्वाद लेते हैं, तो टंग हमारी क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू टेस्ट द फूड वेदर इट इज आवर श्योर, स्वीट, बिटर और साल्टली। तो जीभ हमारी स्वाद में, भोजन का स्वाद लेने में, और ये खट्टा है, मीठा है, कड़वा है या नमकीन है, इसका स्वाद हम किससे प्राप्त करते हैं, जीभ से प्राप्त करते हैं। तो अगला है हमारा स्किन। स्किन है इट हेल्प्स अस टू फील वेदर समथिंग इट इज हॉट और कोल्ड। स्किन हमारी क्या हेल्प करता है कि हम उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई भी हमारे टच हो जाए तो हम स्किन के माध्यम से हम फील कर सकते हैं।
और हॉट और कोल्ड, ये गर्म है या ठंडा है, यह भी हम स्किन के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं। 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये क्या है? 5 ऑर्गन्स हैं। तो these 5 sense organs help to see, hear, smell, touch and taste different things। ये 5 ऑर्गन है जो अलग अलग हमारी हेल्प करता है। और देखो आप, टू सी देखने के लिए, हियर सुनने के लिए, स्मेल सूंघने के लिए, और टच महसूस करने के लिए, और टेस्टेड यानी स्वाद के लिए, ये सब अलग अलग इनके डिफरेंट बताए गए हैं। और इसी तरह अगला हमारा आता है हैंड। अब हैंड आप जानते ही हो, हैंड मीन्स क्या होता है? हाथ। तो अब हाथ हमारी क्या हेल्प करता है, इसके बारे में देखिए आप। दे हेल्प टू पुश, पुल एंड पिक अप थिंग्स। दे आल्सो हेल्प टू होल्ड द थिंग्स। देखिए हाथ जो है हमारे क्या काम आता है? पुश दबाने में, धक्का देने में, पुल खींचने में, एंड पिक कर ये बेचने में, अप थिंग्स कोई सी भी वस्तु है जो उठाने के लिए काम आता है। दे आल्सो हेल्प टू होल्ड द थिंग्स, और उसको जो कोई भी वस्तु है उसको पकड़ने के लिए भी हमारे हाथ काम में आते हैं। अगला है हमारा लेग। लेग हम सब जानते हैं कि ये पैर दे रखा है, लेग मीन्स टांग, जो हमारा पैर है। दे हेल्प टू स्टैंड, ये हमारे को स्टैंड यानी खड़े रखने के लिए, खड़े रहने के लिए। वॉक घूमने के लिए या चलने के लिए। रन दौड़ने के लिए। किक, किक का अर्थ होता है किक लगाने के लिए या उसको रुकने। और स्किप, स्किप यानी रुकने के लिए। और एंड डांस यानी और नाचने के लिए हमारे पैर हेल्प करते हैं, हमारे काम आते हैं। और इस प्रकार से ये सेंस ऑर्गन हमने पढ़े, उसकी अलग अलग डिफरेंट बताए हैं। और हैंड और लेग आपको पता ही है, हैंड हमारे क्या काम आते हैं, लेग हमारे क्या काम आते हैं, ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें जो सेंस ऑर्गन की जो कठिन वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको नोट करवा रही हूँ, थोड़ा देख लीजिए आप। वर्ड मीनिंग में हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्प। हेल्प का अर्थ जानते हैं आप? सहायता करना। हेल्प का अर्थ क्या होता है? हमारी सहायता करना, मदद करना। तो आप ऊपर हेडिंग डालिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग। मीनिंग MEANING, ये वर्ड मीनिंग है। और हेल्प का अर्थ होता है यहाँ पर सहायता करना। और सबसे पहले आइज नोज ईयर आपको पता ही है। तो सी का अर्थ होता है देखना। सी का अर्थ क्या होता है? देखना। और रीड, READ, रीड यानी पढ़ना। रीड का क्या अर्थ होता है? पढ़ना। और लिसन, लिसन का अर्थ होता है सुनना। LISTEN, लिसन का क्या अर्थ होता है? सुनना। और एक स्मेल, स्मेल का अर्थ होता है सूंघना। SEEL, स्मेल यानी महक भी होता है, जो इसको हम नाक के माध्यम से सूंघते हैं। ठीक है, एक महक है, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। और अगला है ब्रेथिंग, BREATHING, ब्रेथिंग यानी सांस लेने में। BREATHING, ब्रेथिंग यानी सांस लेने में, सांस लेना। तो ये कुछ आइज ईयर नोज वाले मैंने
वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं। अगला है वर्ड मीनिंग, ये आप अपने नोटबुक में नोट कीजिए। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा टेस्ट, TST, टेस्ट यानी स्वाद, TST, टेस्ट का अर्थ हम यहां लिखेंगे स्वाद। और फूड, फूड का अर्थ आप जानते ही हो भोजन। वेदर, इट इज श्योर, SOUR, श्योर यानी होता है खट्टा। और स्वीट यानी मीठा, स्वीट यानी क्या होता है? मीठा। और साल्टी यानी नमकीन, SALTL, साल्टी, SALTY, साल्टी का अर्थ होता है नमकीन। और एक शब्द हो रहा है आपके बिटर, बिटर यानी कड़वा, BITTER, बिटर का अर्थ होता है यहाँ पर कड़वा। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है, मैंने आपको लिखाए हैं। अगला है हमारा हॉट एंड कोल्ड, आप जानते ही हो, ठंडा या गर्म। और फील शब्द आया है FELL, फील का अर्थ यहाँ पर होता है महसूस करना, जो हम स्किन के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, महसूस करना, ठीक है ना। तो ये कुछ पार्ट के अंदर वर्ड मीनिंग आए हैं, मैंने आपको नोट करवा दिए हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। अब इस ऑल दिस बॉडी पार्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर अस और सो विल शुड टेक केयर द फॉर्म। और ये जो हमारे पार्ट है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सब अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने काम करने में हेल्प करते हैं और ये इनकी हमें देखभाल करनी चाहिए। जो हमारे पार्ट ऑफ बॉडी नेम है उनकी हमें देखभाल केयर करनी चाहिए। अब हम आगे एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में पहला है हमारा नेम द बॉडी पार्ट विच यू यूज वाइल। ये आपके चित्र के माध्यम से समझा रखा है कि चित्र में बच्चा क्या कर रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली बुक में लिखेंगे और इसको नोट करेंगे। अपने नोटबुक में भी इसको नोट करना है। पहला प्रश्न तो बुक में ही होगा, बुक में पहला प्रश्न का आंसर लिखवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। और इसकी लिखेंगे हम एक्टिविटी। एक्टिविटी जिसमें क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में पहला बच्चा क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है। तो वो किसके माध्यम से दौड़ रहा है, किसकी हेल्प से दौड़ रहा है? तो हम ये आपके रनिंग लिखा हुआ है तो आप उसमें लिखेंगे LEG, लेग। दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? वॉकिंग यानी घूम रहा है, वॉकिंग यानी चलना घूमना। तो वो किसके माध्यम से चल रहा है, उसकी हेल्प कौन कर रहा है? फुट। तो हम दूसरे में हम लिखेंगे फुट, FOOT। अगला है हमारा थ्रोइंग। हम किसके द्वारा हम फेंक रहे हैं, तो हमारी हेल्प कौन कर रहा है फेंकने के लिए? तो पाम एंड हैंड, जो हमारी हथेली है और हमारा हाथ है वो हमारी हेल्प कर रहा है। तो तीसरे में लिखेंगे हम पाम एंड हैंड। हम हथेली के माध्यम से और हाथ के द्वारा हम इसको फेंक रहे हैं। अगला है राइटिंग हम किससे कर रहे हैं? हैंड्स तो कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से? फिंगर के माध्यम से। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे फिंगर, FINGER। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन पिक्चर के माध्यम से पूरा होता है और आप अपनी बुक में ऐसे ही जो पिक्चर बने हुए हैं उनके आगे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है। अब इसी तरह से दूसरा है द यूज ऑफ नोज आर। अब इसके 2 यूज बताने हैं कि नोज का क्या उपयोग है। तो आपके बुक में दे रखा है, जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है उसी के अंदर आप नोट कर लीजिएगा, फिर बाद में आप अपनी
नोटबुक में फिल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसको मैं लिख लेती हूं। द यूज ऑफ नोज आर, द यूज ऑफ नोज आर, नोज आर। अब इसके 2 देने हैं, क्या करना है? तो पहला इसका होगा कि नोज का क्या उपयोग है। एक तो होगा स्मेल, यानी स्मेल लेने में, सूंघने में, और दूसरा होगा इसको ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में। तो हम लिखेंगे इसको BREATHING, ब्रीथिंग। तो नोज का क्या यूज हो रहा है हमारे? तो स्मेल, सूंघने में, महक लेने में और सांस लेने में। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का ही है। तो हम लिखेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द यूज ऑफ ईयर्स आर, कान का क्या उपयोग है? द यूज ऑफ ईयर्स आर, कान का क्या उपयोग है आप बता सकते हो? पहला है कि एक तो सुनने में, और एक लिसन। लिसन का मतलब वही होता है सुनना। तो आप इसके 2 लिखेंगे, हियर HEAR सॉरी, और दूसरा है लिसन LISTEN, इस प्रकार से। चौथा एक राइटिंग एक्सरसाइज है। तो रिटर्न एक्सरसाइज में आपको करवा रही हूँ, तो आप इसको भी नोट कीजिए। अब ये अपने नोटबुक में करेंगे, पहले मैंने करवाया जो बुक में किया था आपने। अब एक्सरसाइज करेंगे हम रिटर्न। तो हेडिंग डालिए आप, यहाँ पे डाल दीजिए RITTEN, रिटर्न, है ना। तो इसमें पहली एक्सरसाइज है, हम नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। जो इसमें सेंटेंस दे रखे हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में अपने को नोट लिखने हैं, जैसे फील, स्मेल, सी, हियर और टेस्ट। इसमें आप नोट कर लीजिए इसको। कंप्लीट द sentence using the USEING, using the words given below, BELOW। तो इसमें दे रखा है फिल, FEEL, फिल, स्मेल, सी और हियर और टेस्ट। इस प्रकार से आपके ये जो कोष्टक में दे रखे हैं। अब हम पहला लिखेंगे इसमें आई कैन रोजेज। अब रोजेज को सूंघने में काम लिया जा सकता है, तो हम इसको लिखेंगे स्मेल। इसमें क्या आएगा? स्मेल। तो लिखो आप इसको आई कैन ROSE, रोजेज S, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे स्मेल SMELL। दूसरा है हमारा आई कैन fill in the blanks, the softness, the SOFTNESS, softness of wool,
तो इसको हम किस प्रकार से, ये ऊन सॉफ्ट है या टाइट है, तो इसको हम किसके माध्यम से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो हम यहाँ भरेंगे फील, यानी उसको महसूस किया जा सकता है कि ये सॉफ्ट है या टाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आई कैन द साउंड ऑफ म्यूजिक। अब हम साउंड किसके माध्यम से सुन सकते हैं वो लिखना है। तो आई कैन और फिल इन द ब्लैंक्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द SOUND साउंड ऑफ म्यूजिक, MUSIC साउंड ऑफ म्यूजिक। तो हम हियर कान के द्वारा इसको सुन सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अगला क्वेश्चन है हमारा, तो मैं ये मिटा रही हूँ, आप समझ गए होंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, आई कैन ए कोल्ड ड्रिंक, ये ठंडा ड्रिंक है ना। तो लिखेंगे हम ACOLD कोल्ड DRINK, ए कोल्ड ड्रिंक। तो कैसे पता चल सकता है, टेस्ट के द्वारा इसको पता किया जा सकता है। अगला है 5 नंबर पे, आई कैन थ्रू द विंडो। हम खिड़की से क्या किसके द्वारा हम उस बाहर देख सकते हैं। तो आई कैन सी थ्रू थॉट, TOUGHT थॉट, TROUGH सॉरी, TROUGH थ्रॉट द विंडो, द विंडो। तो ये आपका एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स वाला पूरा होता है। दूसरा इसी तरह से, कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग द स्पेसेस बिलो। जो सेंटेंस है उनको पूरा अपने सेंटेंस के माध्यम से पूरा करना है। पहला है हमारा, माई टेल्स मी दैट द ऑरेंज इज स्वीट। अब मुझे ऑरेंज का स्वाद किससे मालूम करना है, वो अपने को लिखना है। तो अगला क्वेश्चन नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस बाय फिलिंग्स, FILLING फिलिंग्स द स्पेस, SPECES स्पेस बिलो। तो इसमें देखिए आप, पहला माई टेल्स मी दैट द ऑरेंज is sweet, is SWEET is sweet। यानी हम किसके माध्यम से ऑरेंज का स्वाद पता कर सकते हैं, टंग। तो TONGUE टंग के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं। दूसरा है हमारा, माई
tells me that the milk is hot. The milk is hot. तो ये दूध ठंडा है या गर्म है, ये हम किससे पता कर सकते हैं? स्किन से, SKIN, हम स्किन के द्वारा इसको मालूम कर सकते हैं। थर्ड है हमारा माई टेल्स मी दैट द फूड स्मेल्स गुड। तो ये फूड की स्मेल हम किसके द्वारा पता कर सकते हैं? नोज के द्वारा। तो इसको हम लिखेंगे माई नोज tells me that the food smells food smells good, SMESS और गुड। ये नोज के माध्यम से हम स्मेल को पता कर सकते हैं। अगला है हमारा नंबर 4। नंबर 4 देखिए, माई अब है कि टेल्स मी दैट द स्काई इज ब्लू। ये आसमान ब्लू कलर का है। हम ये किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो आइज के माध्यम से। तो माई आइज टेल्स मी दैट द स्काई इज ब्लू। SKY, sky is BLUE, sky is blue। तो ये आइस के माध्यम से। अगला है हमारा 5th नंबर पे कि माई टेल्स मी दैट द म्यूजिक इज लाउड। तो किसके माध्यम से हम म्यूजिक जोर से आवाज में सुन सकते हैं? तो ईयर के माध्यम से। तो EAR, ईयर्स, ये आइज लिखेंगे और ये ईयर्स लिखेंगे। ईयर्स टेल्स मी दैट द म्यूजिक इज लाउड। MUSIC, म्यूजिक इज और LOUD, म्यूजिक लाउड। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस हमने कंप्लीट किए हैं। अगला है हमारा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, यानी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसको मैं मिटा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है हमारा आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आंसर द फ्लोइंग WING फ्लोइंग क्वेश्चंस QUESTION। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू
कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल, वाट, WHAT, वाट डू यू डू विथ योर नोज, योर NOSE। तो ये हमारे नोज क्या काम आता है, तो आप लिखिए इसको वी स्मेल विथ, आंसर लिखिए इसका वी स्मेल विथ आवर नोज। ये हमारे सूंघने के काम में आता है, आवर नोज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू डू विथ योर हैंड्स, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू What do you do with your hands? WITH, with your hands. YOUR, your hands. HANDS। हमारे हाथ है वो क्या काम आते हैं, तो our hands, आंसर लिखिए इसका आवर हैंड्स। हमारे हाथ है वो हेल्प अस टू पुश, धक्का देने में, पुल, खींचने में, एंड पिक और अप थिंग्स, पिक अप थिंग्स, और बहुत सारी वस्तुएं, दूसरी वस्तुएं पकड़ने में, THINGS, पिक थिंग्स। ये दूसरा क्वेश्चन पूरा होता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 5 सेंस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द WRIT, write the names of 5 sense organ, 5 sense, ORGANS ऑर्गन्स। ठीक है ना, तो ये 5 ऑर्गन से नेम लिखने हैं, कौन कौन से आपको पता ही है, तो आप लिखिए इसमें आंसर लिखिए इसका 5 ऑर्गन्स नेम। तो इसमें पहला लिखेंगे हम आईज, दूसरा लिखेंगे ईयर्स, आईज, ईयर्स, नोज, और 4 नंबर पे हम लिखेंगे टंग, और 5 नंबर पे लिखेंगे हम स्किन, SKIN, स्किन, है ना।
इस तरह से ये हमारे 5 ऑर्गन्स हैं। और अगले इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्क द सेंटेंस एज ट्रू एंड फॉल्स। जो क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स है उसके आगे आप जो बॉक्स दे रखा है उसमें अपने को लिखना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लिखिए इसको, मार्क द सेंटेंस, मार्क द SENTENCE सेंटेंस एज ट्रू, TRUE ट्रू, और फॉल्स फॉल्स। तो इसमें जो मार्क दे रखे हैं उसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। इसमें पहला है आपके आई ईट विथ माई लेग्स, आई ईट विथ माई लेग्स, LEGS। क्या हम पैर के माध्यम से खाते हैं? ये आपके बॉक्स दे रखा है, इसमें आपको लिखना है फॉल्स। ये गलत है, ये रॉन्ग है। दूसरा है आई किक विथ माई नोज, ये भी रॉन्ग है। आई किक, क्या नोज के माध्यम से किक लगाते हैं? तो विथ, WITH, विथ माई नोज, NOSE। तो ये भी फॉल्स है। FALSE, ये भी फॉल्स है। ए किक विथ माई नोज, तो ये फॉल्स होगा। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे आई राइट विथ माई हैंड। क्या हम हाथ के द्वारा लिखते हैं? तो यस, ट्रू। आई WRIT राइट विथ माई हैंड्स। हैंड है ना, तो इसका बॉक्स बनेगा, इसमें आप लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू है ना, TRUE। तो ये ट्रू होगा, सही है। और लास्ट है, सेकंड लास्ट, आई हियर विथ माई ईयर्स, HER, हियर विथ माई ईयर्स, EARS। तो इसको हम लिखेंगे, क्या हम कानों के द्वारा सुन सकते हैं? ट्रू। तो हम लिखेंगे इसको TRUE। एक और है लास्ट आपके 5 नंबर का, आई ड्रॉ विथ माई टंग। क्या हम टंग के माध्यम से कुछ फेंक सकते हैं? नो। तो आई ड्रॉ विथ माई टंग, विथ माई और टंग, TONGUE। तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारी एक्टिविटी पूरी होती है। ये लेसन मैंने पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन आंसर कराए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो इस नंबर पर आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।